ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार चीन ने अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी में पायलटों को ट्रेन करने के लिए 30 रिटायर ब्रिटिश सैन्य पायलटों की भर्ती की है, जिनमें से कुछ ने परिष्कृत यानी कि एडवांस्ड लड़ाकू जेट उड़ाए हैं। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भर्ती किए गए ब्रिटिश पायलटों में रॉयल एयरफोर्स और सशस्त्र बलों की अन्य शाखाओं के पूर्व सदस्य शामिल हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय चिंतित है कि इस अभ्यास से ब्रिटिश राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ब्रिटेन ने कहा कि वो इस अभ्यास को रोकने की कोशिश के लिए सहभागियों के साथ काम कर रहा था, जिसे अधिकारी ने कोविड-19 महामारी से पहले दिनांकित किया था, लेकिन हाल ही के महीनों में गति प्राप्त की थी। रिटायर पायलटों में से किसी पर ब्रिटेन के ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट कानून का उल्लंघन करने का संदेह नहीं है, जो जासूसी, तोड़फोड़ और अन्य अपराधों को कवर करता है, लेकिन अधिकारी ने कहा है कि ब्रिटेन जासूसी कानूनों का उल्लंघन करने वाली प्रशिक्षण गतिविधियों से बचाव के लिए रिटायर्ड सदस्यों पर नियंत्रण कड़ा करने के लिए दृढ़ था। रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि हम चीनी भर्ती योजनाओं को रोकने के लिए निर्णायक कदम उठा रहे हैं, जो कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के कर्मियों को ट्रेन करने के लिए ब्रिटेन के सेवारत और पूर्व सशस्त्र बलों के पायलटों का शिकार करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ब्रिटेन के पास रिटायर पायलटों को चीनी सेना से ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार करने से रोकने के लिए कोई स्पष्ट कानूनी उपकरण नहीं है। इस पर एक अधिकारी ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट आकर्षक है, लगभग 1 साल का $2,70,000 और ये विशेष रूप से उन पायलटों के लिए आकर्षक है जो कई साल पहले सक्रिय कर्तव्य से सेवानिवृत्त हुए हैं। चीन द्वारा भर्ती किए गए किसी भी पायलट ने ब्रिटिश बेड़े में सबसे उन्नत और महंगे लड़ाकू जेट F-35 का संचालन नहीं किया, लेकिन कई पायलटों ने पुरानी पीढ़ी के युद्धक विमानों जैसे कि टाइफून, हैरियर, जैगवार और टॉर्नेडो को उड़ाया है। हालांकि पायलट अपने चीनी समकक्षों को चीनी विमानों पर ट्रेन करते हैं। अधिकारी ने कहा कि चीनी ब्रिटिश और पश्चिमी रणनीति और प्रक्रियाओं के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। सशस्त्र बलों के मंत्री जेम्स हेपी ने बताया कि इस तरह की भर्ती कई वर्षों के लिए रक्षा मंत्रालय के भीतर एक चिंता का विषय थी और ब्रिटिश काउंटर इंटेलिजेंस इसे करीब से देख रहा था। चीन एक प्रतियोगी है जो दुनिया भर के कई जगहों पर ब्रिटेन के हितों के लिए खतरा है। ये एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदारी भी है, लेकिन हमारे रहस्यों तक पहुंच हासिल करने के उनके प्रयास में कोई रहस्य नहीं है और हमारी वायुसेना की क्षमताओं को समझने के लिए पायलटों की भर्ती स्पष्ट रूप से हमारे लिए चिंता का विषय है। हाल ही के वर्षों में ब्रिटेन और चीन के बीच संबंध तेजी से बिगड़े हैं। लंदन में सरकार ने पूर्व ब्रिटिश कॉलोनी हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं पर बीजिंग की कार्रवाई की निंदा की थी। जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर अपने हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क के लिए चीनी दूरसंचार दिग्गज हुआवेई के उपकरणों की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया। एक अधिकारी ने कहा कि महामारी से संबंधित यात्रा प्रतिबंधों के महीनों के दौरान भर्ती में कमी के बाद पायलटों को लुभाने के लिए चीन के प्रयास तेज हो गए हैं। ब्रिटिश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, सभी सेवारत और पूर्व कर्मचारी पहले से ही आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के अधीन हैं और हम रक्षा में गोपनीयता अनुबंधों और गैर प्रकटीकरण समझौते के उपयोग की समीक्षा कर रहे हैं, जबकि नया राष्ट्रीय सुरक्षा बिल समकालीन सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अतिरिक्त उपकरण तैयार करेगा, जिसमें ये शामिल है।